फर्स्ट टाइम जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो ये 100 के बाद ना ऐसे ऐसे हिलता है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, जबकि मेरे पास इससे पहले इको गाड़ी थी, वो नहीं हिलती 120 पे। तो इसका माइनस पॉइंट बोलोगे या फिर प्लस पॉइंट बोलोगे, इसके वो नहीं खुले लेकिन एयर बैग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए महिंद्रा का एक ऐसा झोटा जो कि भाई पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में और डिमांड में आने लगा है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये महिंद्रा बोलेरो नियो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं इस गाड़ी के ओनर से, मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ। तो कैसे हो सर आप? बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। जी मेरा नाम है रोहित। तो कब ली थी गाड़ी आपने? जी ये मैंने गाड़ी ली थी 16 दिसंबर 2021 को। 2021 में आपने गाड़ी ली थी। तो सबसे पहले आप ये बताओ गाड़ी कितने की पड़ी? जी ये है बोलेरो नियो N8 जो इसका मॉडल है। अच्छा, ये मुझे टोटल पड़ी थी 11,60,000 समथिंग। तो 11,60,000 रुपये की आप पड़ी। मतलब इतना बजट लेने के बाद भी बोलेरो में ही क्यों गए? मतलब और भी गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो में भी जा सकते थे, आप बोलेरो ही क्यों? गाड़ियाँ तो बहुत है, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बोलेरो है उसका नाम ही चलता है। कहते हैं ना भाई, नाम ही काफ़ी है, स्वागत नहीं करोगे। तो गाड़ी जो है ना वो बोलेरो नियो, आपको पता है बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है, और पहाड़ों के लिए हो या मतलब ऑल पर्पस, यू कैन यूज़ फॉर ऑल पर्पस। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही मकसद था, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी गाड़ी सोच रहा था जिसको मैं मतलब हर जगह इस्तेमाल कर सकूँ। तो आपने बताया कि भाई बोलेरो अपने आप में एक मतलब जान वाले वो नाम है ना, जैसे बोलेरो का नाम सुनते हैं। तो इसका एक और जो इसकी पिछली जनरेशन थी सिर्फ बोलेरो, ये तो बोलेरो न्यू है, तो बोलेरो में क्यों नहीं गए सिर्फ? अरे वो क्या है ना, वो गाड़ी है तो दमदार है, लेकिन वो थोड़ी टैक्सी जैसे लगती है। आपने देखा होगा, मतलब जब कोई भी सोचता है मतलब टैक्सी है, पर उससे है तो ऑफिशियल गाड़ी, लेकिन एक पारिवारिक गाड़ी नहीं लगती। तो मैं यही सोच रहा था, क्योंकि जब ये बोलेरो नियो आई, मतलब जब इसका टेलर निकला और लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, तो मेरे दिल में था कि मैं इसी गाड़ी को लूँगा। अच्छा, तो ये वाला जो मॉडल है बीच वाला मॉडल है ना? ये बीच वाला मॉडल, ये बीच वाला मॉडल है। एक N4 है और उसके बाद आपका N10 है जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल। तो बाहर से कुछ एक्सेसरीज बाहर से मैंने लगाया, एक तो इसमें आपका फॉग लाइट नहीं थी, ये लगाई। फिर मैंने इसमें ना LED लाइट लगा रखी है। अच्छा, हाँ वो रात में, क्योंकि आपको पता है इसमें जो लाइट आ रही थी वो तो घर के बल्ब की तरह होती है। तो महिंद्रा कॉस्ट कटिंग करता है, ये कहना चाह रहे हो आप? ये थी। तो फिर मैंने इसमें क्या हुआ, अच्छी LED है शायद, अच्छी रेंज की है, तो वो लगाई है। तो रात में मतलब जगमग जगमग हो जाता है इसको लगाने के बाद। मतलब ये इसमें ऐसी LED लग रखी है भाई, क्योंकि देखो ये गाड़ी थोड़ी हमारे घर जैसी गाड़ी है, तो इसमें भाई जो LED लग रही है ना वो ऐसी है कि अगर सामने बंदा फॉर्च्यूनर भी लेके आ रहा है ना, उसकी भी आँख फोड़ देगी, है ना? इतनी सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। होनी चाहिए ना गाड़ी में, तो ये रात में क्या होता है दिखता नहीं है, तो उस वजह से इसमें अच्छी वाली LED लगवा रखी है। तो क्या कॉस्ट करी थी वो आपको आफ्टर मार्केट? मेरे ख्याल से थी 8-9 हज़ार की, तो थी 8-9 हज़ार रुपए की थी, वो अलग से लगवाई है। तो वैसे गाड़ी पूरी स्टॉक है ना? बिल्कुल, मतलब गाड़ी में जैसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी गाड़ी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कहीं भी लंबे रूट पे चले जाओ, रेगिस्तान में ले जाओ या फिर पहाड़ों में ले जाओ। मैंने तो मतलब सबसे जो मेरा अभी बेस्ट टूर रहा था वो 1.5 महीने में था 12,500 किलोमीटर। 1.5 महीने के अंदर कॉन्टिन्यूस चला के? कंटिन्यू मतलब वही पूरा ट्रिप था 1.5 महीने का। यहाँ से मैं नागालैंड गया, नागालैंड से फिर वापस हम लोग नॉर्थ में आपका कर्नाटक गए। मतलब इस तरीके से मेरा पूरा राउंड था, तो आप सोच सकते हो। तो भाई आप देख सकते हो सर को ट्रैवल का बहुत ज़्यादा ही शौक है। तो मतलब अब जैसे आप बता रहे ट्रैवल का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो टोटल रफ टफ आइडिया 2-3 साल में कितना रन कर चुके हैं इस गाड़ी को आप? वो तभी इंजन दिखाऊंगा ना आपको तो मुझे लगेगा। अभी मेरी रिसेंट जो सर्विस हुई है वो 50,000 पे हुई है। 50,000 पे? मतलब अभी 2 साल भी नहीं हुए भाई। 16 दिसंबर को होगी ना, अभी तो 50,000 वाली सर्विस करवाई है। तो वो भी कह रहा था भाई साहब कहाँ चलाते हो गाड़ी, कह रहे टैक्सी वाली है। मैंने कहा भाई नंबर नहीं दिख रहा। फिर क्या करूँ, मैंने कहा मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो घूमने का बहुत शौक है, तो कहाँ घूम चुका आप? मैं सर क्या बताऊँ आपको, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं केवल 2 ही स्टेट में नहीं गया हूँ। वो है आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है त्रिपुरा। मतलब 2 स्टेट के, मतलब इस कार से नहीं गया, पर क्योंकि घूमने का शौक है तो बता रहा हूँ। मतलब इतनी जगहों में गया हूँ, तो इंडिया में मैं हर जगह गया, और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार। मतलब आपने सारी जगह ही एक्सप्लोर कर रखे भाई। देखो ऐसे बंदे कभी कभी टकरते हैं जो इतनी जगह घूम चुके हैं, है ना? तो बाकी कुछ ऐसी कमी बताओगे जो महिंद्रा की तरफ से आपको इस गाड़ी में लगी हो? देखो मेरे को तो अभी जब से मैं चला रहा हूँ, मुझे अभी तक तो इस गाड़ी ने कभी धोखा दिया नहीं है, तो अच्छा। मैं इसमें कमी तो कुछ निकाल नहीं सकता।
क्योंकि जैसा मेरा बजट, अगर आपको चाहिए कि और अच्छा, और इसमें जैसे अभी क्या है कि जो टॉप मॉडल है उसमें अलॉय भी लाते हैं, बिल्कुल, मतलब आप वो भी ले सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब आपकी कॉस्ट क्या है, वरना उसके ओवरऑल जो मेरा ये है कि गाड़ी अच्छी है, पावरफुल गाड़ी है और रिलायबल गाड़ी है, अब यू कैन ट्रस्ट, तो मतलब सब चीज़ें हैं इसमें। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि मेरिट्स और डीमेरिट्स हर चीज़ में होते हैं, चाहे वो भाई बंदा कितनी परफेक्शन से उस चीज़ को बना ले, कितना ही दिमाग लगा ले अपना, पर कुछ ना कुछ कमी छूट ही जाती है। जैसे चलो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए जब मैं ड्राइव करता हूँ तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो ये 100 के बाद ना ऐसे ऐसे हिलता है मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो जबकि मेरे पास इससे पहले इको गाड़ी थी, वो नहीं हिलती 120 पे, तो उसका स्टीयरिंग नहीं हिलता। तो भाई देख रहे हो महिंद्रा के इस छोटे को इको से कंपेयर किया जा रहा है आज। तो कहने का मतलब मेरा जो है वो इको जो है मेरी 1200 सीसी इंजन है, तो वो भी मैंने 120 भगाता था ना, तो इसका जो मतलब उसका स्टीयरिंग नहीं हिलता 120 पे, और ये सोचो आप 100 के बाद ना हिलने लगता है। तो सही कह रहे हैं आप कि कुछ एक कमी है, ये कमी तो है इसके अंदर। और भगने में तो मैंने इसको 150 160 तक 150 आप इस गाड़ी को भगा दिए। देखो भाई वैसे तो मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं कहता कि भाई आप गाड़ी इतनी भगाओ, क्योंकि सेफ जर्नी थोड़ा ज़्यादा ठीक रहती है, आप कहीं 5-10 मिनट लेट पहुंच जाओ। मैं रिसेंट आपको इंसिडेंट बताता हूँ, अभी रिसेंटली हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो मैं और एक मेरे फ्रेंड थे, उनके पास फॉर्च्यूनर थी और मेरे पास ये गाड़ी थी। तो हम लोग क्या है वो आपने देखा होगा, एक सिंगल रोड है वहाँ पे, जब आप सीताबन्नी वाला जो रोड है, तो वहाँ से हम लोग बड़ी स्पीड में आ रहे थे, और अचानक ऐसा हुआ कि मतलब मैं अपने जो फ्रेंड थे उनको पीछे देख रहा था, क्योंकि मेरे पीछे थे, तो मेरा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सॉरी, मेरा जो ध्यान भटका, और जो रपटा होता है ना, स्लिप जो होती है, उसमें मेरी गाड़ी इतनी उछली, कम से कम नहीं तो आप यहाँ से लेके वो सामने वो देख रहे हैं जहाँ गड्ढे से पानी निकालने के लिए, वहाँ तक मेरी गाड़ी हवा में थी। तो कैसा लगा उस पॉइंट पे? 4 लोग बैठे थे, बस समझ लीजिए गाड़ी अच्छी थी तो मैं आपके सामने हंस-फुस खड़ा हूँ, नहीं तो शायद मैं आपको अपनी जो ये क्या कहते हैं फीडबैक है गाड़ी की, आपको अपने हॉस्पिटल से बिल्कुल। तो गाड़ी में क्या कुछ मोटा नुकसान हुआ था उस टाइम? गाड़ी में नुकसान हुआ था इसका, मतलब अब इतनी जोर से लगने के बाद भी टक्कर, मतलब जो मेरा ये बम्पर था ये भी थोड़ा साइड से ज़्यादा इसमें नहीं आया था, लेकिन ये जो टायर इसका पीछे चला गया था और अच्छा, ये यहाँ तक आ गया था ये, तो इतनी जोरदार, यहाँ तक कि जो माइलस्टोन था ना वो खड़ के यहाँ से दूर जाके गिरा था, जो माइलस्टोन होता है। अब तो माइलस्टोन वही मैं कह रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है ना महिंद्रा की। अब इसका माइनस पॉइंट बोलोगे या फिर प्लस पॉइंट बोलोगे, इसके वो नहीं खुले लेकिन एयर बैग अरे हाँ यार, ये बात तो भाई हमने नोटिस ही नहीं करी कि भाई तो गाड़ी के एयर बैग नहीं खुले। अब ये नहीं पता कि ये सामने से टक्कर लगती तो खुलते कि साइड से लगी है इसलिए नहीं खुले, लेकिन भाई तो ये कितने एयर बैग आपको ऑफर करती है ये वाला सेगमेंट? ये फ्रंट पे ही दे रखे इन्होंने, एक ड्राइवर के लिए, और जो फ्रंट पे आपके, तो अगर फ्रंट पे तो फिर तो भाई खुलने चाहिए थे, है ना, पर खुले नहीं। ये मतलब पता नहीं समझ नहीं आएगी टक्कर बेकार थी या मतलब गाड़ी बेकार, गाड़ी के नहीं। तो आपने इस चीज कंप्लेंट नहीं करी मैंने, क्योंकि देखो वो चलो ऊपर वाले थोड़ा शुक्र था कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं, अगर सर भी आगे लग सकता था, काफी सारी चीजें हो सकती थी, और हमने बेल्ट लगा रखी थी बकायदा, तो ये मतलब कंप्लेंट करनी चाहिए थी आपको महिंद्रा की, उसमें ध्यान में नहीं आई तब बातें बोलने के लिए, तो लेकिन इसका एयर बैग नहीं खुला, मतलब टक्कर। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाली गाड़ी भाई आपने अरुण पवार भाई की वीडियो में भी देखी होगी, ये उनके पास भी ये गाड़ी जा रखी थी रिव्यू के लिए, तो आपने उनकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें भाई स्कॉर्पियो यानी कि उन्होंने सनरूफ नहीं खुली। तो महिंद्रा की गाड़ियों में इतनी ज्यादा दिक्कतें आने लग रही, कुछ कहोगे इस बारे में? सही कह रहे हो, मतलब अब देखो जो अरुण भाई है उन्होंने भी सही कह रहा, आप इस गाड़ी का रिव्यू किया था, मैंने ही दिया था उसका रिव्यू भी, और उन्होंने बताया था जब वो बीच में किसी हिल स्टेशन पे गए थे और वो एक वाटरफॉल के नीचे ले गए अपनी गाड़ी को, और वहाँ से उनकी गाड़ी में पानी आ गया था, लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा कि दोबारा महिंद्रा के जो टेक्नीशियन थे या फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, सेम उसी स्पॉट पे जाके उन्होंने अपनी गाड़ी को भी वहाँ पे दिखाया, लेकिन वो कहते हैं कि देखो ये पानी नहीं आ रहा। सो ये मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप में हो गया, कंट्रोवर्शियल भी हो गया कि मतलब क्या बोले वो कौन सही है। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कंपनी को ना उन्हें ऐसे रिप्लाई नहीं देना चाहिए था कि भाई अपनी गाड़ी दिखवाए, ये मशीन है, मशीन में हर एक उसमें कमी हो सकती है, आ सकती है। हाँ भाई ये भी सही है कि उनको लेके जाते कि चलो हम आपके जो मतलब उनकी गाड़ी को रिपेयर करके अपना भी डेमो करके दिखा देते वहीं पे। हाँ, पर उन्होंने उसकी जगह उन्हें एक रिप्लाई दिया, तो महिंद्रा अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा था वहाँ पे, ये कह सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो बाकी अब जब इतनी बात कर ली आपने इतने ट्रिप करे हैं इसमें, है ना, तो कभी स्पेस का या कंफर्ट वाइज कुछ ऐसी दिक्कत
स्पेस का देखो, स्पेस के लिए तो बहुत जगह है। आप ये देख लो, ये देखो, ये आगे आप बिल्कुल यहाँ पे अगर बीच में बैठने के लिए है। एक्चुअली इसमें मैंने जो सीट कवर है वो बदलवाए, उसके थोड़े डिफरेंट थे तो मैंने फिर ये अलग से लगवा दे। तो स्पेस तो है, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और सामान का है पीछे के लिए, तो पीछे का सामान भी आप रख सकते हो आराम से, काफी सामान। तो मतलब कंफर्ट वाइज और स्पेस वाइज गाड़ी बहुत तगड़ा आपको ऑफर देती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, 7 सीटर है तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि और एक एडवांटेज मैं इसमें और देख रहा हूँ, जैसे भाई आपने कई 7 सीटर गाड़ी में देखा होगा, फॉर्च्यूनर में भी भाई ये जो पीछे की 7 सीटर वाली जो सीट्स होती है वो चाइल्ड सीट होती है, तो एक एडल्ट आदमी उस पर ढंग से बैठ नहीं पाएगा। अब ये वाली जो सीट देने का, जो फ्रंट वाली सीट होती है, इसमें देने का एक एडवांटेज ये होता है कि 2 आदमी यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं पैर रख के। कि वो वैसी वाली तो फिर चाइल्ड सीट्स हो जाती है, उसमें आप सीटें नहीं है, प्रॉपर आप बैठ के देख सकते हो, इसमें आराम से बैठ सकते हो। भाई मैंने आपको बताया भाई, ये तो हमारी घर जैसी गाड़ी, तो काफी मैंने इस गाड़ी में ट्रैवल किया, तो ट्रैवल किया, आप जानते हो इस चीज को। कंफर्ट वाइज भाई गाड़ी एक नंबर है। सेंसर है पीछे अगर आप करते हो, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कुछ चीज एडिशन कराई थी। हाँ जी, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि फॉग लाइट लगाई है, उसके बाद मैंने इसमें जो कंपनी हमको देती है वो एक छोटा मतलब 4 इंचेस का देती है मेरे ख्याल से, जो उनका जो सिस्टम है यहाँ पे, इंफोटेनियम सिस्टम। हाँ, तो और यहाँ पे फिर मैंने अलग से ये लगवाया था। तो ये आपको कितना कॉस्ट करा था? ये पता नहीं कितने का था, मेरे को तो हो गया इसका 2 साल, मतलब 1.5 साल, मेरे को इसका ध्यान नहीं कितने का लगाया था। अच्छा, तो भाई अब जब इंटीरियर की बात हम कर ही रहे तो यार यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ ध्यान में आती है कि ये जो गियर है ना भाई इसका, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। तो मतलब जैसे स्कॉर्पियो वाली जो फीलिंग थी ना, है ना, जैसे पुरानी स्कॉर्पियो जो गाड़ी स्टार्ट होती थी गियर नूब एकदम से हिलता था, है ना, वो वाली भाई महिंद्रा की दिक्कत आज तक सोल्व नहीं हुई है। इतनी जनरेशन इन्होंने गाड़ी की चेंज कर ली, अपनी सारी चीज़ कर ली, पर हाँ ये भी है कि भाई एक बड़ा इंजन है तो इस वजह से। पर यार अगर थोड़ा और हम देखें, क्योंकि 7 सीटर में आजकल हमें काफ़ी सारी कंपनियाँ ऑफर करती हैं गाड़ियाँ, तो बड़ा इंजन तो सब में तभी 7 सीटर है, उनमें दिक्कत नहीं होती प्ले की जितनी भाई महिंद्रा की गाड़ियों में होती है। तो उस चीज़ पे कुछ उसका मैंने एक्चुअली कभी स्कॉर्पियो चलाई नहीं, तो उसका मुझको आइडिया नहीं है। तो पर ये है कि मैंने उन चीज़ों को कभी फील नहीं किया, क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं केवल गाड़ी का ही होके रहता हूँ, तो गाड़ी में कमी नहीं देखता। और क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब तो यहाँ से मैं लॉयल्टी सीखने को मिलती है ना। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास SUV कार है, तो वो चीज़ें पिछली में क्या कमी थी, मैं ये देखता हूँ कि जो चीज़ अभी मेरे पास है उसको कैसे यूज़ करूँ और उसको एंजॉय करूँ। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई महिंद्रा की जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी तगड़ी है। अच्छा। और कंपनियों से अगर कंपेयर किया जाए तो महिंद्रा और टोयोटा की जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी सही है। तो आगे कभी इसे बेचने का प्लान है? ना जी ना रे सर, ये तो मेरी धन्नो है। ये तो धन्नो मतलब भाई धन्नो को कौन बेचेगा। ये महिंद्रा की गाड़ियाँ ऐसी है भाई, जैसे टोयोटा के लिए कहा जाता है कि भाई 5-8 लाख किलोमीटर चल के भी गाड़ी दबाव नहीं मारती, तो वही सेम सीन भाई महिंद्रा के साथ है। सबसे बड़ी बात ये कि इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, तो ट्रस्टेड भी है, ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। और फिर इनका कि वो स्लोगन भी है, लिव यंग लिव फ्री। तो बेफिक्र होके भाई गाड़ी चलाओ खींच के, कोई दिक्कत किसी चीज का दबाव नहीं मानती। मैंने अपने कई दोस्तों को रिकमेंड करी, मेरे एक और फ्रेंड है विनीत जोसेफ करके, जो कि दार्जिलिंग में पहाड़ों पे है। जब उन्होंने मेरी गाड़ी को देखा तो उन्होंने मुझे से इसके बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि नहीं गाड़ी अच्छी है, तो उन्होंने भी सेम कलर ही ले रखी है। अच्छा, दार्जिलिंग में है वो, तो ये सही है, मतलब भाई फ्रेंड सर्कल में सेम ही गाड़ी सेम ही कलर, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो बाकी भाई देखो, एक चीज़ आज बात करके पता चल रहा है कि भाई ओनर बिल्कुल सेटिस्फाई है अपनी इस गाड़ी से, इस छोटे से, मतलब अगर आप दूर से देखोगे ना भाई लगती है एक बॉस टाइप की गाड़ी है ना, स्कॉर्पियो से कम नहीं है। बिल्कुल बॉस है, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर रहते हो ना, बैठे बैठे तो लगता है भाई सब आपके मतलब सब छोटे मोटे दिख रहे हैं इर्द गिर्द, और आप ऊपर चला रहे हो बॉसी लुक में, तो वो चीज़ें उस पर दिखती है। तो भाई ये था हमारा आज का रिव्यू इस गाड़ी को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा भी वो है चैनल टूर एक्सोटिक इंडिया, एक्सप्लोर विद मिस्टर मैसी, तो आप उस पर भी कुछ वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप इनके चैनल को भी जरूर जाके चेकआउट करें। तो जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।